जय श्री सीताराम। ज्योतिष सीखने का ये जो सीरीज है, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कई वर्ष पहले एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी सिखाया था। अब फिर से हमने सीख तो वही है, लेकिन कुछ शब्द अलग हैं, समय अलग है, परिस्थिति अलग है ना। तो उसके आधार पर और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर एड ऑन मैं करूँगा और आपको यहाँ पर अब मैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सिखा रहा हूँ। एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर यदि आपको बनना है तो बिल्कुल आपके लिए ये सीरीज है। तो आप भी बने रहिए। और यदि आपके कोई नियरेस्ट डियरेस्ट चाहते हैं तो चाहे आप YouTube पर इस वीडियो को देखते हों या फिर मेरे वीडियोस को फेसबुक पर देखते हों, चाहे इंस्टाग्राम पर, ये आपको तीनों जगह मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी प्लेलिस्ट जो है उसे जरूर फॉलो किया कीजिए यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। चलिए आज की बात पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव यदि लग्न कुंडली के दूसरे स्थान पर हो, तृतीय भाव में हो। लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं और फिर उनकी महादशा की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म कुंडलियां बहुत सारी होती है जिसके बारे में मैंने पहले समझाया है और बताया है। यदि आपके बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो बहुत 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 और बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। एक वीडियो से आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। यदि वीडियोस से भी आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना है तो सारे वीडियोस आपको देखना पड़ेंगे, सारे ग्रहों के प्रभाव आपको देखना पड़ेंगे। लेकिन अब भाई एक वीडियो बड़ा होता है तो पूरी एस्ट्रोलॉजी तो एक वीडियो में मैं सिखा नहीं सकता। तो एक वीडियो देखिए, फिर एक वीडियो देखिए, फिर एक वीडियो, ऐसे करते करते आप जो है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव लग्न कुंडली के दूसरे भाव में हो। देखें, कुंडली में नंबर्स लिखे होते हैं। आप आपकी कुंडली ओपन करेंगे तो उसको आपको नंबर दिखेंगे। कई लोगों को लगता है कि जो नंबर है वो भाव है। किसी का एक नंबर यहाँ होगा, किसी का एक नंबर यहाँ होगा, किसी का एक नंबर यहाँ होगा, तो उनको लगता है कि एक नंबर यहाँ तो ये पहला भाव है। नहीं, पहला भाव हमेशा ये रहेगा। 1 2, अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हमेशा भाव रहने वाले। भाव मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं हाउस, या फिर हम घर भी बोलते हैं सामान्यतः। तो ये भाव रहेंगे। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स राशियां होती हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ये 12 राशियां होती है, इस वजह से 12 नंबर होते हैं। राशियां लिख नहीं सकते, इस वजह से उनके सिंबॉलिक नंबर लिख दिया करते हैं, ठीक है। अब मैंने तो कह दिया कि भाई लग्न कुंडली के दूसरे भाव में शनि हो तो अपनी महादशा में वो कैसे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन भाई शनि अकेले तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ नंबर होगा। जैसे हमने भी बात की, भाई कोई तो नंबर हो सकता है शनिदेव के साथ में। तो 1 से लेकर के 12 नंबर तक सारे नंबर्स के साथ हम बात करेंगे। ऐसे अकेले शनिदेव रिजल्ट्स नहीं देते। किस नंबर में बैठे हैं, किस लगन की कुंडली में बैठे हैं, उस आधार पर रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं? यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि शनिदेव जो है वो अलग अलग नंबर्स के साथ लग्न कुंडली के सेकंड हाउस में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। अब ये भी बात हो गई। लेकिन एक और बात यहाँ पर ऐड होती है कि भाई शनिदेव अकेले ही नहीं बैठते हैं। शनिदेव बैठ तो गए, लेकिन शनिदेव जहां बैठे हैं वहां के रिजल्ट्स तो देते ही देते हैं। लेकिन शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं। सब ग्रहों के पास अलग अलग प्रकार की दृष्टियां होती हैं। शनिदेव को 3 दृष्टि मिली है। दृष्टि का क्या मतलब होता है? शनिदेव उस कुंडली के उस भाव को देख सकते हैं, उस भाव को बिल्कुल प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो यदि हम तीसरी दृष्टि देखेंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहाँ आएगी? 1 2 3, तो तीसरी दृष्टि यहाँ पर आ गई। अब 7वीं दृष्टि कहाँ आएगी? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7वीं दृष्टि यहाँ आ गई। 10वीं दृष्टि कहाँ आएगी? आप गिनती करेंगे तो 10वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी। तो शनिदेव इन भावों को, जहां मैंने आंखों का सिंबल बनाया, इन भावों को भी प्रभावित करेंगे, साथ ही सेकंड हाउस को भी प्रभावित करेंगे। सिर्फ सेकंड हाउस में बैठ करके सेकंड हाउस को ही प्रभावित नहीं करते हैं, दूसरे भावों को भी कोई भी ग्रह प्रभावित करता है। सबकी अलग अलग दृष्टियां होती है। शनिदेव की ये 3 दृष्टियां होती है, ये मैंने आपको समझाया। अब निसंदेह जो मैं रिजल्ट बताऊंगा वो रिजल्ट केवल सेकंड हाउस से रिलेटेड नहीं होगा, जहां जहां दृष्टियां पड़ रही है उनसे रिलेटेड भी होगा। चलिए, 1 नंबर के साथ शनि महाराज यदि लग्न कुंडली में 1 नंबर के साथ बैठे हैं और उनकी महादशा चल रही है तो मैंने इसमें ये बात बताई है कि 1 नंबर के साथ, 1 नंबर कौन सी राशि होती है? 1 नंबर होती है मेष राशि। मेष राशि के साथ शनिदेव जो है वो नीच राशि स्थित माने जाते हैं।
ठीक है। नीच का मतलब क्या समझते हैं आप? भाई नीच शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ खराब है। हाँ, तो निसंदेह है शनिदेव यदि नीच राशि स्थित हो गए हैं तो ये अपने सामान्यतः खराब फल ही देंगे अपनी महादशा अंतर्दशा में। अब सामान्यतः कहने का क्या मतलब था? कोई विशेष परिस्थितियां होती है क्या? हाँ होती है, एक योग होता है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग, लेकिन वो हम आगे समझेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ केवल शनिदेव की बात कर रहे हैं, दूसरे ग्रहों का दृष्टि प्रभाव कैसा होगा, राजयोग कैसा बनेगा, वो एक अलग विषय है। तो सामान्यतः शनिदेव यहाँ पर खराब फल देंगे अपनी महादशा में। अब खराब फल क्या देंगे, प्रश्न भी आता है। तो खराब फल में सबसे पहले ये समझिए कि जहां शनिदेव बैठे हैं वो भाव कौन सा है। तो शनिदेव जो बैठे हुए हैं ये भाव है धन का। धन, अच्छा धन की भी दो गतियां होती हैं, एक गति होती है आने की, एक होती है जाने की। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये भाव जो है वो संचित धन, मतलब धन ना जाए या संचित कितना रहे उसका भाव होता है। धन का भाव भी होता है, कुटुंब है ना, परिवार का भाव भी होता है। परिवार आपके जो भी सगे संबंधी हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका भाव भी सामान्यतः ये माना जाता है। और फिर साथ ही साथ वाणी 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 का भाव होता है, आप जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसका भाव भी होता है। तो ये भाव तो ये हो गया। अच्छा, ये जो चौथा भाव है, अच्छा लग्न कुंडली का चौथा भाव होता है ना, 1 2 3 4। तो चौथा भाव किस चीज का होता है? ये भौतिक सुख सुविधाओं का। भौतिक सुख, भौतिक सुख क्या होता है? मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन। आपके पास एक, किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, किसी के पास एप्पल का मोबाइल है, तो वो अलग भौतिक सुख भोग रहा है। ये माता का भाव भी होता है। हाँ, या अपनी जो जन्म स्थान है, नेटिव प्लेस, जन्म स्थान, ये जन्म स्थान भी होता है। हाँ, चौथा भाव। इसके बाद में चूंकि यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, ये कौन सा भाव होता है? तो इसे हम अष्टम भाव कहते हैं। ये मृत्यु स्थान होता है, और मृत्यु के साथ साथ में ये नेगेटिव थिंकिंग्स जो होती हैं, नेगेटिव थिंकिंग, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन का भाव भी होता है। और साथ ही साथ एकादश भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। ये कौन सा भाव है? ये लाभ का भाव है। अब लाभ का क्या मतलब है? तो लाभ का मतलब आय भी है, इनकम भी है, पैसा आना, और लाभ का मतलब प्रतिष्ठा आना भी है। ये भाव जो है ये आपके मित्रों का भाव भी है, दोस्तों का ना, अपनों का, मित्रों का, अपने सर्कल का। आपका कितना सर्कल है, कैसा सर्कल है, उसका भाव भी होता है। तो आप सीधे सीधे तौर पर अब हम बात करते हैं कि भाई शनिदेव जो है 1 नंबर के साथ बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे। तो देखिए, ये वृषभ लग्न की कुंडली होगी। वृषभ लग्न, माफी चाहूंगा, ये मीन लग्न की कुंडली होगी, है ना। मीन लग्न की कुंडली क्यों होगी? क्योंकि 12 नंबर यहाँ होगा, तभी 1 नंबर यहाँ होगा, फिर यहाँ पर 2 नंबर होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से 12 भाव में 12 नंबर आ जाएंगे। तो मीन लगन का कुंडली है, और यहाँ पर शनि महाराज जो है वो नीच राशि है। तो यहाँ पर शनिदेव जो है वो अपने नेगेटिव रिजल्ट्स इस प्रकार से देंगे कि जातक की वाणी जो है वो अपनी महादशा अंतर्दशा में प्रभावशाली नहीं रखने देंगे। वाणी को प्रभाव से कम करेंगे। जैसे मान के चलें, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बताना चाहा, किसी ने कुछ बोलना चाहा, और उसे इस प्रकार की महादशा चल रही, तो उसकी बात को माना नहीं जाएगा, भले वो सही कह रहा है। ऐसी स्थितियां होती है। धन संचय नहीं होता है या कम होता है, न के बराबर होता है। धन संचय, पैसे का बचना, सेविंग्स। परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। भाई यदि वाणी को नहीं माना जा रहा है या गलत लिया जा रहा है तो आर्ग्यूमेंट तो होंगे, स्वाभाविक बात है। तो ये ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती है। अब शनि देव का जो प्रभाव लग्न कुंडली के चतुर्थ स्थान पर आता है तो निसंदेह भौतिक सुख सुविधाओं में भी डिले या देरी मिलती है। वो मकान बनाना चाह रहा है, वाहन खरीदना चाह रहा है, गाड़ी खरीदना चाह रहा है, तो अपनी महादशा में जो शनि महाराज है वो उसको लेने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं, चिंता, तनाव, एंजाइटी बढ़ा देते हैं। एक चीज जरूर से पॉजिटिव करते हैं, वो है आयु। शनि महाराज का काम जरूर है कि वो कैसे भी बैठेंगे आयु को बढ़ा देंगे, तो ऐसा इंसान दीर्घायु जरूर हो जाता है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन चिंता, तनाव, एंजाइटी की, नेगेटिव थिंकिंग की स्थितियों को जो है वो बढ़ा देंगे। आयु क्यों बढ़ाएंगे? मृत्यु स्थान, मृत्यु पर शनिदेव का प्रभाव पड़ा है। शनिदेव बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो मृत्यु को धीरे कर देंगे, धीरे कर देंगे तो आयु बढ़ गई। लेकिन चिंता, तनाव, एंजाइटी को बढ़ाएंगे। लाभ के भाव में दृष्टि पड़ेगी शनि महाराज की, तो क्या होगा? लाभ में कमी आएगी। जो आय है वो प्रॉपर ना नहीं हो पा रही है, डिले के साथ हो रही है। जो प्रतिष्ठा है वो नहीं मिल पा रही, प्रतिष्ठा का लाभ नहीं हो पा रहा है ना। मित्र धोखेबाज या तो मिल रहे हैं या मानने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां
यदि शनिदेव 1 नंबर के साथ बैठे हैं तो बनने वाली है। अब शनिदेव यदि 2 नंबर के साथ बैठेंगे, हाँ, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, लगन कौन सा बन जाएगा, मेष लगन। अब शनिदेव का यहां पर देखें एक बहुत अच्छी बात निकल करके ये आएगी कि यदि मेष 1 नंबर यहां पर आ रहा है, 2 नंबर यहां पर आ रहा है, तो शनिदेव की 2 राशियां होती हैं, एक होती है मकर राशि, एक होती है कुंभ राशि। अच्छी बात यह होगी कि 10, 11, 12, 10 नंबर यानी मकर राशि शनिदेव की राशि है। जिस घर पर जो राशि लिखी है उस प्लैनेट का वो घर है, तो मकर मतलब ये घर जो है वो शनि महाराज का है। और 11 नंबर कुंभ राशि है, कुंभ राशि भी शनिदेव की राशि है, तो ये घर भी शनि महाराज का है। एक बड़ी खूबसूरत बात पता है क्या बनेगी, एक बहुत अच्छा धन योग होता है। यदि लाभ का स्वामी धन में आकर के बैठे या धन का स्वामी लाभ में आकर के बैठे तो एक प्रकार का धन योग बन जाता है। यहाँ पर शनि महाराज बहुत ही खूबसूरत एक धन योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि महाराज की महादशा में शनि महाराज जो है धन, आय, इनकम, पैसे की स्थिति को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बढ़ाएंगे। आय के दृष्टिकोण से, धन के सेविंग्स के दृष्टिकोण से ऐसे इंसान जातक जो अच्छी सेविंग भी करेगा, अच्छी इनकम भी करेगा। हाँ, इस कुंडली में शनिदेव कोई बड़े योगकारक ग्रह नहीं है, समग्रह है, खराब भी नहीं कह रहा हूं लेकिन बहुत अच्छे ग्रह, योग कारक भी नहीं कह रहा हूं, तो मिले जुले रिजल्ट्स देते हैं। एक मैंने अच्छा कह दिया, अब एक बुरा भी कहूंगा कि शनि महाराज वाणी स्थान पर बैठेंगे तो वाणी को कड़वी करने का काम करेंगे, मतलब वाणी ऐसी हो जो दूसरे को चुभे, दूसरे को पसंद ना आए, या मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स घर परिवार में होते रहें। शनि महाराज ऐसी स्थितियों को भी पैदा करते हैं। अब कहीं ना कहीं भौतिक सुख, भाई पैसा तो कमा रहा है तो भौतिक सुख कहाँ से मिलता है, पैसों से मिलता है ना। लेकिन चूंकि शनि महाराज इस कुंडली में योग बहुत योग कारक नहीं है, तो जातक जो है भौतिक सुख उतनी अच्छे से नहीं भोग पाता है, या उसे चीजों में डिले आता है। मकान बनाना है, मकान बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन डिले, देरी के साथ बनेगा। शनि महाराज का प्रभाव यहाँ पर होता है अष्टम स्थान पर, मृत्यु के स्थान पर, तो मृत्यु को तो डिले कर दिया, मतलब दीर्घायु हो गया इंसान, ये तो बहुत पॉजिटिव बात हुई। साथ ही साथ नेगेटिव थिंकिंग भी वो ओवरकम कर लेता है, मतलब माइंड जो है वो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि मित्र राशि में भी शनिदेव बैठे हैं ना, तो कुछ तो पॉजिटिविटी आने वाली है। अब शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर पड़ा, देखिए कितनी अच्छी बात है। यहाँ के मालिक यहाँ बैठे और यहाँ से यहीं पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। सबसे सर्वोत्तम, बेस्टेस्ट ये जो है लाभ के लिए, इस भाव के लिए बेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लाभ देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, जातक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करेगा, बहुत अच्छा लाभ अर्जन करेगा, बहुत लोगों से सम्मान पाएगा। ये बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत बात है ये। अभी 2 नंबर की बात थी, अब शनिदेव 3 नंबर के साथ बैठेंगे। 3 नंबर क्या होता है, मिथुन राशि होता है। 3 नंबर यहाँ हुआ तो 2 नंबर यहाँ हुआ, और 2 नंबर यहाँ, तो 10 और 11 नंबर यहाँ पर आएगा, 12 और 1, है ना। तो अब क्या हुआ, देखें यहां पर शनि महाराज जो है अति योगकारक ग्रह बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि शनिदेव जो है भाई 10 नंबर और 11 नंबर के स्वामी शनिदेव मकर राशि, कुंभ राशि के, तो इसको भाग्य का स्थान कहते हैं। भाग्य भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी जो है वो धन भाव पर बैठे हुए हैं और मित्र राशि में बैठे हुए। 3 नंबर यानी मित्र राशि होती है शनि महाराज की। तो भाग्य का स्वामी धन भाव पर बैठा है, भाग्य में धन की स्थिति को बिल्कुल मजबूत करेगा। गारंटी के साथ शनि महाराज ऐसा बोलेंगे कि मैं जब भी महादशा में आऊंगा आपको धन बिल्कुल भरपूर दूंगा, धन आपके पास बहुत रहेगा, बिल्कुल चिंता मत करो, आय की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है ना। काम काज के मालिक धन पर बैठे हैं, भाई धन कहाँ से आता है, आप जो काम करते हैं वहीं से आपका धन आता है, तो काम काज की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अब काम को मजबूत करेंगे तो धन तो आएगा लेकिन प्रतिष्ठा भी आएगी, तो शनिदेव प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने का और बनाने का काम करेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल देंगे, और जातक जितना काबिल है उसको लगेगा कि उससे ज्यादा मुझे मिल रही है, हाँ, ऐसी स्थितियां उससे डेवलप हो जाएंगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। माँ का सुख भी उसे मिलेगा। आयु तो खैर बढ़ ही जाएगी लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा इंसान, बहुत पॉजिटिव होगा, खुद तो पॉजिटिव होगा, दूसरों को भी पॉजिटिविटी फैलाएगा। लाभ और प्रतिष्ठा का अर्जन भी जातक करेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है शनि महाराज की, अति योग कारक होकर के 3 नंबर के साथ। अब 3 के बाद 4 नंबर की बारी। हाँ, अब 10 नंबर यहाँ आ जाएगा, 11 नंबर यहाँ आ जाएगा, 12, 1, 2, 3, ठीक है। अब क्या होने वाला है, तो देखिए शनि महाराज जो है 4 नंबर यानी वैसे तो कर्क राशि होता है, कर्क राशि चंद्र महाराज की राशि होती है, और यहाँ पर शनिदेव शत्रु राशि में बैठे हैं ये माना जाता है।
लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है, शनिदेव अति योग कारक ग्रह है क्योंकि 9वें भाव के स्वामी है ना, 9th हाउस लॉर्ड। यदि एक बात ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि त्रिकोण भाव का जो भी स्वामी होगा वो लग्न कुंडली के दूसरे किसी भी खराब भाव का भी स्वामी हो तो भी वो योग कारक ग्रह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शनि महाराज त्रिकोण भाव क्या होता है? पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव। तो यहाँ पर शनि महाराज त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी हैं तो भी उन्हें उसका दोष नहीं लगेगा, वो अपने योग कारक ही फल देंगे। और चूंकि यहाँ पर भाव कोई खराब नहीं है, शनि महाराज मान के चले नीच राशि स्थित होते या 6वें 8वें या 12वें ही भाव में आकर के बैठ जाते तो मैं हो सकता था ऐसी स्थितियां बन जाती कि मैं कहता कि खराब फल देंगे। हालांकि एक विपरीत राज्यों की स्थिति होती है उसमें बहुत ज्यादा हम डीप नहीं जाते हैं, और अगले वीडियोस में हम समझेंगे। लेकिन शनि महाराज भाव में, अच्छे भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि जरूर है लेकिन अच्छा भाव है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए अति योग कारक जैसे तो फल देंगे, जैसा मैंने पहले बताया ना 3 नंबर के साथ जो फल मिलने वाले हैं वैसे ही फल देंगे। लेकिन एक नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिविटी क्या कहूं, थोड़ी सी डिले, चीजों को डिले करेंगे क्योंकि शत्रु राशि यदि है, 4 नंबर यानी कर्क राशि है, तो शनिदेव जो है वो चीजों में डिले कर देंगे। भाई इंसान को प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ मिलेगा, आय मिलेगी, इनकम होगी, लेकिन यदि वो सोच रहा है कि 1 महीने में मुझे ये मिलना चाहिए था तो वो मुझे 2 महीने में मिला, ऐसी शिकायत जरूर करेगा। घर बनेगा, भौतिक सुविधा मिलेगी, लेकिन यार मुझे 1 साल में मिलनी चाहिए थी, 2 साल क्यों लग गए। उसे थोड़ी बहुत नेगेटिव विचार या थोड़ी बहुत नेगेटिव थिंकिंग जरूर से दिमाग में चल सकती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान हो सकता है, लेकिन इंसान दीर्घायु हो जाएगा, ये बात पक्की है। लाभ प्रतिष्ठा उसे मिलेगी, डिले केवल क्या होगा ना, जैसा मैंने पिछला प्रेडिक्शन किया था 3 नंबर के साथ, कि शनि महाराज 3 नंबर के साथ दूसरे भाव में होंगे तो वैसे के वैसे ही फल मिलने वाले हैं, लेकिन बस उसमें आप थोड़ा डिले कर दो, देरी कर दो कि वो फल देरी से मिलने वाले हैं, बाकी सारे अच्छे फल मिलेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर की बारी गई, अब बात करेंगे 5 नंबर। अच्छा, 5 नंबर यानी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य महाराज। अब क्या होगा, वैसे भी ये शत्रु राशि है भाई, सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु, ये बात तो हमें पता ही है। हाँ, पहले भी 4 नंबर चंद्र देव की राशि थी, उसके भी शत्रु थे शनि महाराज। लेकिन यहाँ पर चीजें बहुत चेंज हो चुकी है। चेंज ये हो गई है कि ये कुंडली कर्क लग्न की हो गई, 4 नंबर लग्न पर आ गया, मतलब कर्क लग्न, 4 नंबर का मतलब कर्क लग्न, कर्क राशि के स्वामी चंद्र। अब चंद्रदेव की ही कुंडली हो गई है, और चंद्रदेव की कुंडली में, चंद्रदेव की अध्यक्षता में, चंद्रदेव के घर में शनि महाराज वो भी शत्रु राशि में आकर के बैठ गए। हाँ, अच्छा, और शनिदेव अति मारक ग्रह, अष्टम भाव के स्वामी हैं। पहले भी अष्टम भाव के स्वामी थे, लेकिन वो 9वें भाव के स्वामी होने की वजह से हमने उन्हें मारक नहीं लिया था, अभी योग कारक नहीं है, तो शनिदेव अति मारक ग्रह हैं। भैया यहाँ पर तो शनिदेव जो है बहुत बुरे अपने परिणाम देंगे। हो सकता है क्योंकि सूर्य की राशि में है, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, सूर्य शनिदेव के पिता है ना, तो ये बातें हो सकती है कि पिता पुत्र में ना बने, क्योंकि परिवार का भाव भी है ये, तो पिता पुत्र में ना बने और इंसान की वाणी इतनी उग्र हो जाए कि दूसरों के साथ भी उसकी ना बने, ऐसे शनि महाराज अपनी महादशा में परिणाम देंगे। पहली बात। अगली बात ये कि धनार्जन, पैसों का सेविंग्स ना के बराबर करने वाले हैं, या खर्चे ज्यादा करवा दे शनिदेव, ऐसी स्थितियों को भी पैदा कर देंगे। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो इंसान को बन सकता है शनि की महादशा में। बहुत डिले हो रहा है, बहुत देरी हो रही है, इस प्रकार की शिकायत इंसान करेगा निश्चित तौर पर। यार मकान नहीं बन रहा है, बहुत समय हो गया, मैं इतने साल का हो गया, मकान नहीं बना पाया या नहीं बना पाई, ऐसी स्थितियों का भी शिकायत वो इंसान कर सकता है। लाभ हमें देरी से मिल रहा है, या उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती जितना हम काम करते हैं, जितनी मेहनत से, जितने हार्ड वर्क करके, जितनी जद्दोहद करके, जितने मन लगा के काम करते हैं, उतना नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के नेगेटिव शनि महाराज की महादशा हुई और शनिदेव यदि यहाँ पर बैठेंगे 5 नंबर के साथ, तो शनिदेव फल देने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब जो नेगेटिव रिजल्ट्स मैं बता रहा हूं, इसके लिए उपाय भी किए जा सकते हैं। यदि शनिदेव नेगेटिव हैं, हाँ, शनिदेव यदि नकारात्मक परिणाम देने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट, माफी चाहूंगा, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, सभी ग्रहों के सटीक उपाय में जाइएगा, वहां पर शनिदेव का वीडियो देख लीजिएगा। शनिदेव का जो वीडियो है, यदि मैंने यहाँ पर कहा है कि नेगेटिव रिजल्ट शनिदेव देंगे, तो उस वीडियो में जो जो बातें मैंने बताई, जो जो उपाय मैंने बताए, वो उपाय आप शनिदेव का कर लीजिएगा, उससे आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो हमने 5 नंबर के साथ बात की थी, अब 6 नंबर के साथ बात करेंगे। 6 नंबर के साथ बात करेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर 5 नंबर आएगा तो यहाँ पर 10 और 11 नंबर आ जाएगा। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6।
वैसे तो 6 नंबर शनिदेव का मित्र नंबर है, मतलब कि बुध महाराज की राशि कन्या राशि है ना 6 नंबर, तो कन्या राशि में शनिदेव बैठे हैं, मतलब अपने मित्र के घर में बैठे हैं। लेकिन फिर भी ये कुंडली जो है ये सूर्य महाराज की कुंडली हुई, 5 नंबर लगन में हुआ, दैट मीन कि सूर्यदेव इस कुंडली के लग्नेश हो गए। अब लग्नेश यदि सूर्यदेव हो गए हैं तो ये छठवें भाव के स्वामी, मतलब अति मारक ग्रह बनकर के शनिदेव बैठे हुए हैं। छठे भाव के फल शनि महाराज ने देना है। क्या फल देना है? इंसान जो है ऐसी महादशा में, यदि शनिदेव की चल रही है 6 नंबर के साथ शनिदेव बैठे हैं, तो ऐसी महादशा में इंसान जो है बीमार महसूस करेगा, जल्दी से बीमार हो जा रहा हूँ या हो जा रही हूँ, या जल्दी से ठीक नहीं हो रहे हैं, पेट के निचले हिस्से के रोग जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, वाणी को गलत लिया जा रहा है, मतभेद ज्यादा हो रहे हैं, पैसा बच नहीं पा रहा है, भौतिक सुख जल्दी से नहीं मिल रहा है, मकान या गाड़ी खरीदना चाह रही हूँ, डिले होते जा रहा है, बहुत पहले सोचा था अब जाकर के खरीदा है ना, चिंता तनाव एंजाइटी बन रही है, आयु बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, इंसान की आयु जो है वो लंबी हो जाएगी, ये पॉजिटिविटी होगी। लेकिन लाभ और प्रतिष्ठा में जो है जातक को शनि महाराज अपनी महादशा अंतरदशा में कमी देंगे। तो यहाँ पर शनिदेव अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाले हैं अपनी महादशा में 6 नंबर के साथ। अब 7 नंबर है तुला राशि, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक बात ये होती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेष राशि के साथ शनिदेव 1 नंबर यानी मेष राशि के साथ शनिदेव नीच के होते हैं। 7 नंबर यानी तुला राशि के साथ शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। अब उच्च से सीधा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, है ना। तो वैसे सामान्यतः उच्च राशि ग्रह अच्छे फल देता है। अब मैं सामान्यतः कह रहा हूं, विशेष परिस्थितियों में उच्च राशि का ग्रह भी खराब फल दे सकता है। इसके बारे में और आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर शनिदेव अपने बहुत अच्छे फल देंगे, क्योंकि 7 नंबर कौन है? शुक्रदेव की राशि है, तुला राशि, और ये कुंडली किसकी है? बुधदेव की कुंडली है। 6 नंबर लगन पर लिखा हुआ है ना, तो 6 नंबर का मतलब होता है बुध महाराज, है ना, तो बुध महाराज की कुंडली है। और 10 नंबर 5वें भाव में लिखा हुआ त्रिकोण के स्वामी हो गए शनि महाराज, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। तो त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से षष्ठेश का दोष नहीं लगेगा और अति योग कारक ग्रह बन करके शनि महाराज उभरेंगे। और यदि अति योग कारक ग्रह शनि महाराज हो गए और उच्च राशि के बढ़ गए, तो एक चीज तो जरूर से करेंगे कि लाभ, आय, इनकम, पैसा बहुत बढ़ा देंगे। बुद्धि भाव के स्वामी, इसको बुद्धि भाव का स्वामी कहते हैं, ये यदि वाणी स्थान पर बैठा है, इंसान बुद्धि से इतनी प्यारी वाणी बोलेगा या इतनी प्यारी सेंटेंस बना सकता है या इतने अच्छी तरह से कुछ बता सकता है, समझा सकता है कि लोग उसकी मानेंगे। कई सारे ऐसे लोग मार्केटिंग लाइन में जाएं, हाँ, या टीचिंग लाइन में जाएं, समझाने की लाइन में जाएं, तो बहुत आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग, हाँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पैसा, धन बहुत अच्छी तरह से जोड़ेगा और उच्च का जोड़ेगा, क्योंकि शनिदेव उच्च के बैठे हुए हैं। अपने खुद का परिवार है, मतलब जो बहुत सगे हैं, हो सकता है उनके साथ मतभेद हो जाए बार बार, लेकिन दूसरे उसकी वाणी से बहुत प्रभावित होंगे, बाहर के लोग वाणी से बहुत प्रभावित होंगे। तो ये एक बात है। भौतिक सुख सुविधा इंसान बिल्कुल लेगा और उच्च की लेगा। मतलब सामान्यतः हम सोचते हैं कि भाई 10 लाख की जो है 4 व्हीलर, एक ह्युंडई की 4 व्हीलर जो है उसमें बैठे हैं i20 में, ऐसा इंसान जो है, इसकी यदि शनिदेव की महादशा चलेगी तो वो 10 लाख की गाड़ी से जो है वो ह्युंडई से i20 से लेकर क्रेटा पर लेकर के चले जाएगा, हाँ, क्रेटा से सफारी पर लेकर के चले जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि धीरे 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 उसकी भौतिक सुख सुविधाओं को ये शनि महाराज जो है बढ़ाने वाले हैं। आयु तो लंबी कर ही देंगे, पॉजिटिव इंसान को बना देंगे। लाभ, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये शनि महाराज अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत अच्छे फल देंगे, बहुत शानदार फल देंगे। तो शुक्र महाराज जो है, या हम ये कह सकते हैं कन्या लग्न कुंडली में शनि महाराज दूसरे स्थान में अच्छे फल देंगे, या ये भी कह सकते हैं कि 7 नंबर के साथ लग्न कुंडली में यदि शुक्रदेव द्वितीय स्थान पर बैठेंगे तो अपने बहुत अच्छे फल मिलेंगे। 7 नंबर की बात थी, अब 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर यानी कौन हुए? मंगल देव। भाई 8 नंबर है ना वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, तो मंगल के घर में शनि आकर के बैठे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है, अच्छा मंगल के भी कोई बहुत मित्र है नहीं है शनिदेव, लेकिन अच्छी बात यह है कि 7 नंबर मतलब ये कुंडली जो है, ये कुंडली शुक्र देवता की है, और शुक्र देव की कुंडली में यदि शनिदेव दूसरे स्थान पर बैठे हैं तो शनिदेव बहुत अच्छे होंगे। क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि शनिदेव को ये घर मिला हुआ है। ये कौन सा घर है? ये 5वां घर है, ये त्रिकोण भाव का घर है, और यदि इस भाव का कोई स्वामी है तो अति योग कारक ग्रह होगा। तो बुद्धि भाव, इसको बुद्धि भाव हम कहते हैं, संतान का भाव भी कहते हैं, बुद्धि का भाव भी कहते हैं, मेमोरी का भाव भी कहते हैं, लेकिन अति योग कारक भाव भी कहते हैं। तो शनिदेव अति योग कारक ग्रह हो जाएंगे और अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण
निर्माण इंसान बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह से करेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। उसकी मेमोरी जो है वो शार्प होगी। थोड़ा सा एक ये चीज हो सकती है कि रिसर्च ज्यादा करे, रिसर्च ज्यादा करे तो हमें लगे कि बहुत देर तक वो किसी चीज को पकड़ रहा है या पकड़ रही है, पढ़ रहा है या पढ़ रही है, लेकिन वो रिसर्च की बात है। हाँ, फटाफट फटाफट ऐसा इंसान निर्णय नहीं लेगा, लेकिन माइंड से शार्प होगा, एक बात। दूसरी बात, धन सेविंग की स्थिति शनिदेव अपनी महादशा में बहुत अच्छी बना देंगे। इंसान पता है क्या होगा, क्योंकि मंगल की राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो हो सकता है इंसान थोड़ा सा एग्रेसिव हो या गुस्सैल हो, ये चीज जरूर हो सकती है। तो वाणी का प्रभाव ऐसा हो सकता है कि यार जल्दी से गलत ले ली गई वाणी को, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली उसको बहुत नुकसान नहीं होने वाला है उसकी वाणी से। प्रैक्टिकली का मतलब ये कि धन, भौतिक सुख सुविधाओं में हम लोग क्या बात करते हैं, हमारा जो परिवार है, हमारा स्वास्थ्य है और हमारा पैसा है, धन है और प्रतिष्ठा है, हम इसी की बात करते हैं भौतिक तौर पर, भौतिक जगत में। हाँ, तो इन 3-4 चीजों में शनिदेव कोई खराब फल यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। एग्रेसिव थोड़ा सा जरूर बनाएंगे, लेकिन फिर भी इन जनरल हेल्थ को अच्छी रखेंगे, मजबूत रखेंगे। शनिदेव अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत अच्छे भौतिक सुख सुविधा देंगे। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बिल्कुल जल्दी से इंसान बना पाएगा। इंसान की आयु तो लंबी कर ही देंगे शनिदेव, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स, बिल्कुल सकारात्मक विचार वाला भी शनिदेव बनाएंगे। आय, इनकम, पैसा, धन के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, सम्मान के दृष्टिकोण से इंसान को बहुत एक बहुत अच्छी किस्मत देंगे, एक बहुत अच्छा भाग्य देंगे। हाँ, और बहुत जल्दी देंगे। तो शनिदेव यहाँ पर यदि वृश्चिक राशि के साथ बैठे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम अपनी महादशा में देंगे। यदि कोई व्यक्ति स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी जल्दी से एग्जाम में रिजल्ट आ जाना, ये परिणाम आ जाना, है ना, पॉजिटिव परिणाम आना, ऐसी स्थितियां भी बनेगी। अब क्या हो गया, 8, 9, 10 और 11। 9 नंबर के साथ यदि शनिदेव जो है वो दूसरे भाव में बैठेंगे और 9 नंबर के साथ बैठेंगे तो निसंदेह यहाँ पर 8 नंबर होगा। 8 नंबर इन्हें वृश्चिक राशि। अब क्या होता है ना, दोनों ही राशियां शनिदेव की शत्रु राशियां हैं, पहली बात। और शनिदेव इन भाव के 10 और 11 नंबर के स्वामी तो है ही, लेकिन आप तीसरे भाव के स्वामी हो गए शनिदेव, तो मारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे शनि महाराज। और यदि मारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे तो निसंदेह है ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर नहीं होगी। हालांकि सुख भाव के स्वामी की महादशा चलेगी तो भौतिक सुख तो जातक को मिलेगा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन तो इंसान बना सकता है, आय की स्थिति तो जो है वो अच्छी रहेगी, लेकिन सेविंग की स्थिति, जो बचत की स्थिति है, उसमें उसे प्रॉब्लम हो सकती है। वो बोलेगा मुझे 1 लाख रुपया महीना तो मिल रहा है, लेकिन 1,10,000 रुपये कहीं जा रहा है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बातों को लोग गलत ले लेते हैं। हाँ, मैं बोलना कुछ चाहता हूँ, समझ कुछ और लिया जाता है, ऐसी स्थिति जरूर पैदा हो सकती है। मेरी माता जी के साथ मेरी बन नहीं रही है, मैं बोलता कुछ हूँ, मेरी माता जी मेरी बातों को गलत ले लेती है। भौतिक सुख तो मिल गया, लेकिन थोड़ा डिले या देरी के साथ मिला। आयु लंबी कर देते हैं, इंसान की आयु को लंबी कर देते हैं। शनिदेव की महादशा चल रही 9 नंबर के साथ दूसरे स्थान पे। लेकिन थोड़ा बहुत चिंता, तनाव, भागदौड़, अच्छा फिजूल की भागदौड़ बनाने का बड़ा काम करते हैं। मतलब इंसान बोलता है कि यार मेरा कलीग है, उसको 5 घंटे के काम में जो चीज मिल जाती है, मैं 8 घंटे वो काम करता हूँ, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करता हूँ, तो जाकर के मुझे चीज मिलती है। तो ऐसा शनि महाराज जरूर से बनाने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, भौतिक दृष्टिकोण से और आय के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से शनिदेव जो है यहाँ पर अच्छे फल देते हैं। चलिए, 9 नंबर के साथ बात की थी, अब 10 नंबर के साथ बात करते हैं। 10 नंबर यानी शनिदेव की खुद की राशि। अब क्या होगा ना, शनिदेव वैसे तो स्वराशि बैठे हुए हैं, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद की घर में बैठ करके कोई भी ग्रह बहुत खराब फल तो अपने नहीं देता है, लेकिन चूंकि ये धनु लगन की कुंडली है, धनु मतलब 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, गुरुदेव की राशि, बृहस्पति देव की राशि होती है, तो गुरुदेव की कुंडली है, तो और चूंकि तृतीय शनि है तो भाग दौड़ को बहुत बनाएंगे। इंसान परिश्रम बहुत ज्यादा करेगा, इंसान मेहनती बहुत ज्यादा होगा, वो मेहनत बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन उसे वो चीजें मिलेगी भी जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। कई लोग होते हैं ना, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर फाइनली उन्हें वो चीज मिल भी जाती है। कोई लोग होते हैं आसानी से कोई चीज पा लेते हैं, तो ऐसा इंसान बहुत मेहनत करेगा तो उसे चीजें मिलेंगी, और मेहनती होगा भी, लेकिन ऐसे इंसान को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो धन, आय, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी बात हम कर रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी बात कर रहे हैं, ना, भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन के दृष्टिकोण से भी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के दृष्टिकोण से भी बात कर रहे हैं। इंसान नॉर्मली नेगेटिव रहेगा, लेकिन फिर वो मेहनत करेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो अच्छी अच्छी किताबें पढूं, अच्छे अच्छे विचार देखूं, तो जाकर के फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा इंसान जो जितनी मेहनत करेगा उतना उसे परिणाम मिलेगा। तो इसे मैं बहुत नेगेटिव भी नहीं कहता हूं, मैं बहुत पॉजिटिव भी नहीं कह रहा हूं। आसानी से चीजें नहीं मिलेगी, बस एक बात ये है। हाँ, 10 नंबर के साथ
अब आते हैं 11 नंबर। भाई ये देखो, ये बड़ी अच्छी स्थिति बन गई। हाँ, यहाँ पर शनि महाराज अपनी राशि में और अपने ही लगन पर है भाई। 10 नंबर इन्हें शनिदेव का लगन मकर राशि और 11 नंबर इन्हें शनिदेव की ही कुंभ राशि। भाई खुद की राशि में बैठे हुए हैं और खुद के ही घर में बैठे हुए हैं, खुद के मालिक होकर के बैठे हुए हैं। अभी मुझे बोलना पड़ेगा क्या, बोलने की जरूरत ही नहीं, आप समझ ही गए भाई। ये बहुत अच्छी सर्वोत्तम स्थिति है शनि महाराज की, सर्वोत्तम स्थिति है। लग्नेश द्वितीय स्थान पर बैठा, क्या होगा, धन के स्थान पर खुद लग्नेश आकर के धन के स्थान पर स्वराशि बढ़ गया। इस स्थान के बाद धन की कमी नहीं होगी। आय, इनकम, पैसा शनि महाराज अपनी महादशा में और बढ़ाने वाले हैं, है ना। आयु इंसान की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, भौतिक सुख सुविधाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन इंसान बहुत जल्दी से ले लेगा। लाभ, प्रतिष्ठा, आय के दृष्टिकोण से इंसान बहुत जल्दी इन्हें हासिल कर लेगा और सारी चीजें पॉजिटिव होने वाली है। थोड़ी बहुत शनि महाराज का थोड़ा सा एक काम ये होता है कि वो थोड़ी कटु वाणी कई बार कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नेगेटिव पड़ने वाला है नहीं। तो इस वजह से मैं इसे बहुत अच्छी सर्वोत्तम एक आइडियल कंडीशन कहूंगा यहाँ पर शनि महाराज यदि 11 नंबर के साथ बैठे हैं तो। और सारे दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, स्वास्थ्य, परिवार, इन सारे दृष्टिकोण से। हाँ, अब 12 नंबर के साथ शनिदेव बैठेंगे। अब देखिए अब देखिए यहां पर क्या हुआ ना कि लग्नेश तो शनिदेव हो गए। अब लग्नेश तो अति योगकारक ग्रह हो जाते हैं, अब वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, है ना। तो लग्नेश द्वितीय स्थान पर बैठे तो उन्होंने अच्छे फल देने चाहिए, इन जनरल कुछ अच्छे फल भी देंगे, लेकिन एक बड़ा नेगेटिव फल देंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश जो है वो द्वादशेश भी है, और वो द्वादशेश जो है वो धन स्थान पर बैठा हुआ है। द्वादशेश का मतलब क्या होता है? द्वादशेश का मतलब होता है ये खर्च का भाव है। हाँ, खर्च के भाव का मालिक यदि धन, सेविंग्स, तिजोरी के भाव पर बैठा हुआ है तो क्या करेगा, वो पैसे को रोकने नहीं। ऐसा इंसान ना पैसा बचत कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ऐसे इंसान के पास पैसा बचेगा नहीं। मैं आपको एक बात ये बता दूं, बस ये एक नेगेटिविटी यहाँ पर देने वाले लग्नेश हो करके भी, लेकिन उसके बाद सारी पॉजिटिविटी है। पैसा बचेगा नहीं ये बात सही, लेकिन कमाएगा भी अच्छा, आय भी अच्छी होगी, पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार का सहयोग करने वाला होगा, भौतिक सुख सुविधा उसे बहुत अच्छी मिलेंगी। अपनी महादशा अंतर्दशा में शनिदेव जो है जल्दी जल्दी मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन की जो है व्यवस्था कर देंगे। पॉजिटिव इंसान होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, दूसरों को पॉजिटिव करने वाला इंसान होगा। उसकी आयु, उम्र लंबी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लाभ, आय के दृष्टिकोण से इंसान बहुत अच्छा होगा। मित्रों से या अपने सर्कल से, वो जो काम करता है वहां से प्रतिष्ठा हासिल करेगा। सारी चीजें बेहतर होने वाली है। स्वास्थ्य उसका अच्छा हो सकता है, सारी चीजें बेहतर होंगी। केवल खर्च, पैसा रोकेगा नहीं, पैसा खर्च बिल्कुल वो करता रहेगा। उसके पास आखिर में वो ये बोलेगा कि मेरे पास कुछ बचा नहीं। तो यदि आपकी भी कुंडली में ऐसे शनिदेव बैठे हुए हैं तो अपने सेविंग्स पर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर जरूर से ध्यान दीजिएगा। लग्नेश समझ करके उनको ऐसे ही मत उड़ा दीजिएगा कि लग्नेश है तो इन्होंने अपने अच्छे ही फल देने हैं, है ना, ऐसा नहीं होगा। और यदि मैंने कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स बताए शनि महाराज के तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय पर, वहां पर जाकर के आप शनिदेव का वीडियो देख लीजिएगा। यदि नेगेटिव रिजल्ट्स हैं तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय कर लीजिएगा। एक बात बस आपके लिए मैं कह रहा हूं, यदि आपकी कुंभ लगन की कुंडली है और मैंने एक नेगेटिव रिजल्ट बता दिया, है ना, एक नेगेटिव बताया, अब इसमें शनिदेव का दान मत करना। क्यों? क्योंकि लग्नेश का दान नहीं होता। इस बात का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जैसा उपाय मैंने बताया वैसा उपाय आप कर लीजिएगा। और शनिदेव को मैंने अच्छे फल बताए हैं यदि, और शनिदेव डिग्री वाइज कमजोर है। अब डिग्री क्या होती है यदि आपको नहीं पता है तो आप हालांकि सीख सकते हैं, लेकिन शनिदेव के पास बल नहीं है। यदि मैं सिर्फ इतना कहूँ, यदि आपको समझ में आता है तो शनिदेव के बल को नीलम पहन करके बढ़ाया जा सकता है। हाँ, मध्यमा उंगली में चांदी में या पंचधातु में नीलम पहना जाता है, शनिदेव का रत्न होता है। लेकिन वो उसी कंडीशन में जब शनिदेव कुंडली के लिए मैंने अच्छे बताए हैं और वो कमजोर है डिग्री वाइज, बलाबल वाइज। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।